एक तरफ अमेरिका उत्तर कोरिया पर तो वहीं क्या इजराइल भी अब परमाणु हमला करने की तैयारी कर रहा है। कौन सा देश है निशाने पर, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर बुरी तरीके से भड़के जॉर्ज सोरोस पर। जानेंगे जॉर्ज सोरोस को उन्होंने एक बूढ़ा अमीर और खतरनाक आदमी क्यों बोला है। बहुत ही गजब का रिप्लाई दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ मचा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका उत्तर कोरिया के पीछे पड़ा हुआ है और ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया के ऊपर हो सकता है परमाणु हमला अगर उत्तर कोरिया ने बात नहीं मानी तो। वहीं दूसरी तरफ सऊदी, यूएई, बहरीन और इजराइल आ रहे हैं साथ। 4 देशों के साथ इजराइल किस पर करने वाला है हमला। ऐसा माना जाता है कि इजराइल के पास अपना खुद का परमाणु जखीरा है, हालांकि वो इसकी न तो पुष्टि करता है और न ही इनकार करता है। दूसरी तरफ ईरान खड़ा है जो परमाणु हथियारों को पाने के लिए ताबड़तोड़ कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान जितनी बार कोशिश करता है उतनी बार इजराइल उसकी कोशिश पर पानी फेर देता है बाल्टी भर के। जैसे इजराइल ने कई बार खुफिया ऑपरेशन करके ईरानी परमाणु संयंत्रों पर ही हमला कर दिया, कभी रॉकेट से, कभी मिसाइल से, कभी ड्रोन से। इसके अलावा दावा तो ये भी किया जाता है कि इजराइल ने उन दिमागों को ही उड़ा लिया जो दिमाग परमाणु बम बनाने के लिए ईरान के लिए काम कर रहे थे। जैसे कि वो जो परमाणु वैज्ञानिक थे जो एक एक करके ऊपर चले गए, कहा जाता है उसके पीछे भी इजराइल का ही हाथ है। लेकिन अब तक का सबसे खतरनाक संदेश इजराइल ने दे दिया है और इसमें 4 देश साथ भी आ रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना लेगा। इजराइल ने कहा है कि सभी को साथ आना चाहिए, ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि जब हम परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की बात ईरान के लिए करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें हर तरीके के काम के लिए तैयार रहना चाहिए। और उन्होंने अपनी बात को दोहराया, हर तरीके मतलब हर तरीके। वैसे आपको बता दें दुनिया भर में ईरान हथियार बेच रहा है, इजराइल इस चीज को भी दिखला रहा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि क्या इजराइल जिस तरीके से बातें कर रहा है क्या ईरान के ऊपर फिर से हमला करेगा। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा, पर अभी जॉर्ज सोरोस के ऊपर एकदम से टूट पड़े हैं डॉक्टर एस जयशंकर। उम्मीद कुछ ऐसी ही थी। पहले तो ये वीडियो देखिए आप जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया है। It is less Euro-Atlantic. I don't think everybody gets that. I think old habits die hard. I mean, very candidly, there are still people in the world who believe that their definition, their preferences, their views must override everything else. So, since you mentioned this specific example, I don't know how familiar people are with what was said at the Munich conference. Essentially, Mr. Soros said India is a democratic country, but he doesn't think the Prime Minister of India is a Democrat. By the way, a few years ago, in the same conference, I was there at that time, he actually accused us of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't happen. It was a ridiculous suggestion. But you have to understand what this actually means. I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But he is old, rich, opinionated and dangerous, because what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narratives. I spoke about globalization. Now what globalization does is it actually creates lot of the seamlessness of globalization, which creates all the opportunities, also allows narratives to be shaped, money to come in,
foundations to go about their agenda. Now, in this particular case, I mean, it is very clear that he has very इस strong वीडियो political में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनर्गल आरोप लगाने वाले अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये बूढ़ा, अमीर, कट्टर और खतरनाक इंसान है। भारतीय विदेश मंत्री का ये बयान उस वक्त आया है जब अमेरिकी कारोबारी ने गौतम अडानी को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने की कोशिश की और खुलेआम कहा कि मैं $1 बिलियन खर्च करूंगा इस सरकार को हटाने के लिए। मतलब साफ दिख रहा है भारतीय लोकतंत्र में सीधे सीधे दूसरे देशों की तरफ से दखलंदाजी होती है। वैसे हमारे देश में भी बहुत सारे जयचंद हैं, इसका नमूना भी देखने को मिला। ये जो देख रहे हैं ना ग्राफ, ये है कि जॉर्ज सोरोस ने एक एनजीओ को पैसा दिया, उस एनजीओ ने फिर दूसरे एनजीओ को पैसा दिया। अक्सर देखा जाता है जब संसद का कार्यकाल शुरू होता है तब या तो किसान आंदोलन होने लगता है, या शाहीन बाग वाला केस होने लगता है, या बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आ जाता है, या फिर अचानक से अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि विदेशी साजिश इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, घुसी हुई है। जॉर्ज सोरोस एक ऐसा शख्स था जो नाजियों के लिए जासूस का काम करता था और यहूदियों को मरवाता था। आपने ये देखा होगा कि चाइना के खिलाफ इन्हें बोलने की हिम्मत नहीं होती है। चाइना ने महामारी फैलाया, लेकिन अमेरिकी मीडिया में भारत के पीएम की तस्वीर छपी थी और पीछे लाशों का अंबार खड़ा था और टाइटल दिया गया था एकदम से फ्रंट पेज पे, देखो मोदी ने क्या कर दिया। मतलब पीएम मोदी को गिराने की हर तरीके की साजिश। विदेश मंत्री ने सीधे सीधे ये कहा कि सोरोस एक यूरो अटलांटिक व्यू लेकर चल रहे हैं। ये बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत खतरनाक है। ये न्यूयॉर्क में बैठे एक पुराने, अमीर और कट्टर व्यक्ति हैं जो ये सोचते हैं कि जिस तरीके से उनके विचार हैं दुनिया वैसे ही चलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इतने पर भी रुक जाता कि वो एक बूढ़े हो चुके अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन बूढ़े होने के साथ साथ ये खतरनाक विचारों वाले हैं। विदेश मंत्री ने साफ किया कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने गुलामी झेली है। जब बाहरी ताकतें हस्तक्षेप करती है तो उसके बाद क्या हो जाता है ये हमने देखा है। अक्सर हम ऐसी बातें क्यों कहते हैं कि पीएम मोदी ठीक नहीं है। पीएम मोदी क्या चुनकर आए हुए हैं, न कि खुद से आए हुए हैं। जब आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में चुनाव का भी सम्मान होना चाहिए। वैसे डॉक्टर एस जयशंकर जिस तरीके से इसे बूढ़ा बूढ़ा बोल रहे हैं, इस बुढ़ाऊ को बड़ा टेंशन हो गया होगा, पर पीएम मोदी का ये रिप्लाई एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है, बिल्कुल सही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।